यस। क्वेश्चन नंबर 3, सिंगल पार्टनर इंस्टॉलमेंट वाला कंसेप्ट है, काफी इजी सम है, सम में कुछ दम नहीं बचे लोग। शुभांगी, मनीषा, शीतल आर पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, अंडरलाइन इक्वली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलो। लायबिलिटी साइड में तुम लोग शुभांगी का कैपिटल, मनीषा का कैपिटल, रिजर्व फंड दिया, क्रेडिटर दिया और बिल्स पेबल दिया हुआ है। असेट साइड में मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स में से आरडीडी लेस करके दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक और शीतल का कैपिटल दिया हुआ है। ऑन द अबव डेट इट वाज डिसाइडेड दैट फर्म को डिसॉल्व करना है। स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल तुम लोगों ने रियलाइज मतलब सेल कर दिए, क्रेडिटर्स पेड कर दिया 2% डिस्काउंट पे और बिल्स पेबल पूरे अमाउंट में पे कर दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6250 लगा, ये पॉइंट समझ लें अच्छे से। शीतल वाज डिक्लेयर इंस्टॉलमेंट, शीतल पूरी तरह से इंस्टॉलमेंट हो चुकी है और 50 पैसे इन रुपीज, 50 पैसे इन रुपीज बोले तो 1 रुपए में से 50 पैसा मिला हुआ है। 1 रुपए में कितने पैसे होते? 100 पैसे, उसमें 50 पैसे मतलब आधा पैसा मिला हुआ है, आधा अमाउंट मिला, मतलब उससे 10,000 आने का बाकी रहेगा तो मिलेगा कितना हम लोगों को? 5,000 ही। उससे 5,000 आने का अगर बाकी रहेगा तो उससे मिलेगा कितना? 2,500, मतलब आधा पैसा ही मिलने वाला है। तो 50 पैसे रुपीज बोले तो आधा पैसा मिलने वाला है। पॉइंट क्लियर है? चलो देख लो। तो सबसे पहले कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, शुभंगी का कैपिटल दिया हुआ है 62,500, मनीषा का कैपिटल दिया 37,500 और शीतल का कुछ नहीं दिया डैश। रिजर्व फंड दिया हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा रिजर्व फंड, बिकॉज वो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है और पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, 22,500 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 7,500, 7,500, 7,500, तीन पार्टनर इसलिए डिवाइड बाय 3 करते, ओके 22,500 डिवाइड बाय 3 करते। देन क्रेडिटर दिया है, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर अमाउंट दिया 37,500, देन दिया बिल्स पेबल, बाय बिल्स पेबल 12,500, 12,500, डन डन इधर तक। अभी असेट साइड में मशीनरी दिया हुआ है, टू मशीनरी 62,500, टू स्टॉक 37,500, टू डेटर 27,500, आरडीडी को क्रेडिट साइड में दिखाने का, बाय आरडीडी 2,500। उसके अंदर दिया टू बिल्स रिसीवेबल 22,500। यहाँ पे आपने सेट रिकॉर्ड करके हो गई। असेट साइड में बैंक भी दिया हुआ है, बट तुम लोगों ने बैंक अकाउंट बनाया है ना, बैंक अकाउंट बनाया तो बैंक अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,500, 12,500, इधर तो क्लियर है। आगे बढ़े। अब दिया हुआ है शीतल का कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, असेट साइड में तो डेबिट साइड, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिर्फ शीतल के कॉलम में जाएगा 12,500, इजी इधर तक, ओके समझा क्या इधर तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एडजस्टमेंट नंबर 1 में बोला तुम लोगों ने असेट को बेच दिया, बेच दिया मतलब सेल, ओके सेल कहाँ पे दिखेगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट, स्टॉक 31,250, 31,250, स्टॉक के बाद मशीनरी 37,500, then debtor 21,250, then bills receivable 18,000। चलो बताओ टोटल कितना आ रहा है? 32, 33, 70, 71, 91, 90, 1,09,000, 8,000 आ रहा है, 1,08,000 यहाँ पे आया क्रेडिट में, तो बैंक अकाउंट के
डेबिट में 2 रियलाइजेशन अकाउंट 1,08,000। ओके डन इधर तक। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला तुम लोगों ने क्रेडिटर्स पेड किए है, उसके साथ साथ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पेड किया। एक्सपेंसेस कहाँ पे दिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो 2 बैंक अकाउंट क्रेडिटर, क्रेडिटर 2% डिस्काउंट पे क्रेडिटर का वैल्यू कितना दिया है? 37,500। 37,500 का 2% कितना आएगा? 750 बराबर। 750 माइनस क्या तो हुआ कितना? 36,750। उसके बाद बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल का वैल्यू कितना है? पेड इन फुल बोला है ना, पूरा 12,500 पेड करोगे। उसके साथ साथ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है। 6250 इनर में लिखना है सब। टोटल 55,500 क्या? $5,500 सेकेंड इफेक्ट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 55,500 पेड किया, मतलब पैसा गया। जब जब पैसा जाएगा बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे। अब लास्ट एडजस्टमेंट बोला शीतल इंसॉल्वेंट हो चुकी है, बट उसका वो ट्रीटमेंट देने से पहले हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट को कौन सा सेट ज्यादा लग रहा है? डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है? 2,05,000 1,60,500 तो बचा कितना? 45,000 बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे इक्वली। शुभांगी, मनीषा एंड शीतल। 45,000 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 15,000, 15,000 एंड 15,000। यहाँ पे किधर आया? डेबिट में, सॉरी क्रेडिट में। तो पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट है। 2 मिनट ध्यान देना, बाद में लिखो। टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,000, 15,000 एंड 15,000। ध्यान देना यहाँ पे। शीतल यहाँ पे इंसॉल्वेंट हुई है ना, तो सबसे पहले शीतल का अकाउंट क्लोज करने का, बराबर। तो 12,500 प्लस 15,000 हुआ कितना? 27,500, 27,500 बराबर। अभी यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। 27,500 में से 7,500 गया। 7,500 उसका क्रेडिट में लिखा हुआ वैल्यू। शीतल्स डेफिशिएंसी 27,500 माइनस 7,500 इज इक्वल टू 20,000। क्वेश्चन में बोला कि शीतल से हम लोग को 50 पैसे में रुपीज मतलब आधा पैसा मिल चुका है, तो 20,000 उससे आने का बाकी था, उसका आधा हम लोग रिसीव करेंगे। रिसीव मतलब पैसा आएगा, आधा बोले तो कितना? 10,000। तो रिमेनिंग बचा कितना? 10,000। यस और नो? बराबर। ये 10,000 रिमेनिंग बचे हुए दो पार्टनर बांट लेंगे आपस में, शुभांगी एंड मनीषा। आधा आधा बांटेंगे ना, 1:1, दोनों का इक्वल है ना। तो एक को 5,000 आएगा, दूसरे को भी कितना आएगा? 5,000। डन। अभी देखो प्रेजेंटेशन कैसे कर रहा हूँ। बाय बैंक अकाउंट आधा पैसा मिला 10,000, रिमेनिंग 5,000, 5,000 किसने बांट के लिया? बाय शुभांगी कैपिटल अकाउंट बाय मनीषा
कैपिटल अकाउंट डन। अब ये 5,000 हाँ 10,000 इधर ट्रांसफर किया, पैसा आया टू, किसने दिया, शीतल्स कैपिटल अकाउंट 10,000, ये 10,000 का इफेक्ट गया। अभी 5,000 का देने का बाकी है ना, 5,000 इधर क्रेडिट में आया ना, तो इधर पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू शीतल्स कैपिटल अकाउंट 5,000 ओके। अब अकाउंट को क्लोज करें, जो साइड है वो दोनों साइड में लिखेंगे। 45,000, इसका कितना आया 70,000 एंड 45,000। अब इस 45,000 में से 20,000 का बचा कितना 25,000 ओके, और इस 70,000 में से 20,000 का बचा कितना 50,000। तो दोनों का बिजनेस में पॉजिटिव कैपिटल बचा हुआ है, ये हम लोग क्या करेंगे पे करेंगे। तो यहाँ पे डेबिट में बैंक अकाउंट के बाय शुभांगी कैपिटल अकाउंट 50,000 बाय मनीषा कैपिटल अकाउंट 25,000। अभी अकाउंट टैली हो तो समझेगा अपना आंसर बराबर है। बराबर कितना अमाउंट आ रहा है 1,30,500। खत्म हो गया सब। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, पेज नंबर 248 का अनसॉल्व। फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ द वैभव, संजय एंड संतोष, जहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिया है, बैंक क्रेडिटर दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, असेट साइड में मशीनरी गुडविल स्टॉक एंड डेटर साथ में दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में संतोष का कैपिटल दिया हुआ है। संतोष डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, संतोष इंसॉल्वेंट हो चुका है। स्टॉक एंड डेटर्स तुम लोगों ने रियलाइज किया 54,000 में, गुडविल से कुछ नहीं मिला है, और मशीनरी को बुक वैल्यू मिल गया है। क्रेडिटर्स 10% डिस्काउंट पे आपने पे कर दिया। संतोष पे ओनली 25 पैसे इन रुपीज, पिछले समय क्या था 50 पैसे इन रुपीज, यहाँ पे क्या बोला है 25 पैसे इन रुपीज, मतलब 25 पैसा 1 रुपए से मिल रहा है, मतलब 25% पैसा मिलने वाला है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 8:4:3। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी 9,000 का वो क्लियर हो चुका है, मतलब आप लोगों को पे करना पड़ेगा। ओके करें स्टार्ट। तो सबसे पहले तुम लोगों को दिया हुआ है कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैभव का दिया 36,000, संजय का दिया 27,000 और संतोष का कुछ नहीं दिया। देन क्रेडिटर दिया है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर जिसका वैल्यू दिया 12,000। देन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया बच्चे लोग, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक का नेगेटिव बैलेंस जो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नॉर्मली हम लोग बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यार वो बैंक बैलेंस होता है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस है 18,000। अभी असेट में पहला आइटम क्या दिया है मशीनरी, टू मशीनरी अकाउंट 6,000, टू गुडविल अकाउंट 9,000, टू स्टॉक एंड डेटर 57,000। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिए, असेट साइड मतलब डेबिट साइड, इसलिए पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा। असेट साइड में जब पीएनएल लेते हो लॉस होता है, लॉस की वजह से कैपिटल का वैल्यू कम होता है, जब जब कैपिटल का वैल्यू कम होगा कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। अभी 18,000 है बच्चे लोग, इस 18,000 को 8:4:3 में डिवाइड करने का। ओके बता देता हूँ कैसे। 18,000 है 8:4:3, 8 4 3 कितना हो गया 15। तो पहले 8/15, फिर 18,000 इंटू 4/15, फिर 18,000 इंटू
3/15। समझा क्या करने का? पक्का? हाँ, तो 15 वन जा 15, 3 बजा, 3 के ऊपर 0 लिया, 15 2 जा 30, बचे 2 0, 12 इंटू 9600, 15 कैंसिल हो गया, 4000, यहाँ पे आएगा 3000, 9600, 4800 और 3600। देन संतोष का कैपिटल दिया है जो डेबिट में जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नॉर्मली इसको पहले लाइन पे लिखते हैं बच्चे लोग, पर अभी हम लोगों ने लिखा है 3000। ओके, कोशिश करो पहले लाइन पे लिखने की। डन। अब बाद में बोला असेट रियलाइज, रियलाइज मतलब बेचा। सेल कहाँ पे लिखता है? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, बाय बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले दिया स्टॉक एंड डेटर। स्टॉक एंड डेटर कंबाइन वैल्यू दिया 54,000। गुडविल से कुछ नहीं मिला है इसलिए गुडविल नहीं लिखेंगे। फिर मशीनरी बोला बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितना है मशीनरी का? 6,000। डन। तो आउटर में गया 60,000। ओके, सेकेंड इफेक्ट, बैंक अकाउंट के डेबिट में 2, रियलाइजेशन अकाउंट 60,000। इधर क्लियर है? अब आगे तुम लोगों को दिया है क्रेडिटर्स पेड कर दिया, तो टू बैंक अकाउंट पेड किया। क्रेडिटर 10% डिस्काउंट पे बोला है ना, तो 12,000 माइनस 10% बोले तो 1200 माइनस किया, हुआ कितना? 10,800। उसके साथ साथ लास्ट एडजस्टमेंट में बोला है कि आपने कॉन्टिजेंट लायबिलिटी भी पेड किया है। दिख रहा है क्या? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आप लोगों ने पे किया हुआ है, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9,000। तो टोटल कितना हो गया? 19,800। और कुछ दिया है क्या? कुछ नहीं दिया। इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पे आया डेबिट में, तो बैंक अकाउंट के बाय रियलाइजेशन अकाउंट 19,800। डन। अब आगे क्लोज करेंगे सम। हो गया अपना, सिर्फ एक एडजस्टमेंट बाकी थर्ड, और उसके लिए पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? कितना वैल्यू डेबिट का? 91। 91,800 में से 72,000 गया, 19,000 बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। अभी लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का 8:4:3 में अभी बताया कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते। ओके, वैभव, संजय और संतोष 19,800 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया 8:4:3 के रेशियो में। देखो कैसे करते हैं। 19,800 इंटू 8 अपॉन क्या करोगे? 15। फिर 19,800 इंटू 4 अपॉन 15। फिर 19,800 इंटू 3 अपॉन 15। 15 का टेबल आता रहेगा। 15 वन जा 19 में से 15 का बचा कितना? 4। 4 के ऊपर 8 लिया। ओके, 3 जा 45, 3 बजा, 3 के ऊपर 0 लिया, 30 हो गया। 2 जा 30, 1320 आया। 1320 इंटू 8, 800, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 4 जा 24 प्लस 1 25, 8 1 जा 8 प्लस 1 9, 9560। नहीं कुछ गड़बड़ हो गया। 10560 दो कैरी की था ना? हाँ, 10560 यहाँ पे A1320 सेम आएगा। 400, 4 8 जा 12 जा 1 कैरी
5280 3960 तो 10,560 फिर 5,280 फिर 3960। अब यहाँ पे किधर आया क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,560 5280 और 3960। अब जो पार्टनर सॉल्वेंट हो गया पहले उसका अकाउंट क्लोज करें। देखो कैसा है ये वर्किंग नोट में अभी रफ कर रहा हूँ यहाँ पे देख लेना। तो जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है पहले अकाउंट उसका क्लोज करेंगे। तो इसका टोटल आया बच्चे लोग 10560 बराबर है क्या? चेक करो आ रहा है क्या? 10560 आ रहा है क्या डेफिशिएंसी? ओके अब देखो संतोष डेफिशिएंसी या उसका कैपिटल का बैलेंस 10,560 आया बट यहाँ पे बोला कुछ पैसा मिला है। कितना पैसा मिला है? 25%, 25 पैसा ना, वो तो 25%। तो 10,560 इंटू 25/100 25 1 जा 4 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 2 कैरी 4 6 जा 24 1 कैरी 4 जा 16 तो आया कितना 2640। मतलब बचा कितना 10,560 में से उसने 2640 दे दिया तो बचा कितना 9,9920। ये रिमेनिंग दो पार्टनर आपस में बांट लेंगे। कौन बचा? वैभव और उनका रेशियो क्या है 8:2। तो 9,920 को हम लोग 8:4 में डिवाइड करेंगे। करो 9,920 इसको 8:4 बराबर 8 4 12 हो गया तो 8/12 फिर 9,920 इंटू 4/12 12 1 जा 12 12 8 जा 96 3 कैरी बराबर 2 जा 24 बराबर ना। बचा कितना 8 8 ही बचा ना। 8 के ऊपर 0 लिया 6 जा 72 4 बचा 4 के ऊपर 0 लिया पॉइंट देखिए अनलिमिटेड आंसर आते जाएगा पॉइंट में। ये जो बोला है बराबर बोला है ना आंसर। सेवन 9,920 आ रहा है यहाँ पे 9,920 नहीं आ रहा है। सेवन 9,920 आएगा 12 1 जा 12 12 6 जा 3 बचा 3 के ऊपर 3 ही बचा है ना अभी 10,560 -25% 7,920 इंटू 8/12 5280 इसका आंसर आएगा। और इसका आएगा 2640। कैलकुलेशन करके देखो आएगा उतना आंसर। अब देखो प्रेजेंटेशन कैसे होगा। बाय बैंक अकाउंट वैभव का था 5280 और संजय का था 2640। पैसा कितना मिला हम लोगों को 2640 मिला ना 25% पैसा। बाय वैभव को कितना देना है कैपिटल मतलब वैभव के कैपिटल में कितना ट्रांसफर होने वाला है 5280 और बाय संजय कैपिटल में कितना ट्रांसफर करना है 2640। अब तीनों का अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। बैंक वाला पैसा बैंक अकाउंट के डेबिट में टू संतोष कैपिटल बिकॉज संतोष ने बिजनेस में 25% पैसा दिया
2640 और रिमेनिंग टू संतोष कैपिटल 5280 और 2640 डैश। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। 36,000, 27,000, 36,000 और 27,000। अब 36,000 में से ऊपर का अमाउंट माइनस करो। 22,120 टोटल कशाची बोलतोस? वैभवचा का? टू बैंक कितना है? 22,120 पक्का? $10,560 और इसका आया 14,280। यहाँ पे आया डेबिट में, तो बैंक के बाय वैभव कैपिटल अकाउंट 10,560 बाय संजय कैपिटल अकाउंट 14,280। अब दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। 62,640 क्रेडिट का भी सेम आ रहा है, देख लेना। आ रहा है 62,640 टैली हो गया।